नमस्ते दोस्तों। क्या आपके बच्चे की पहली सर्दी है ये और आप बहुत चिंतित हैं कि इतना कुहासा है, इतना मौसम खराब है, बच्चे को सर्दी से बचाएं, कैसे बचाएं? या फिर सर्दी हो गई है तो क्या करें? अगर आप इसके लिए YouTube का वीडियो सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप सही जगह हैं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपके बच्चे को अगर सर्दी से कैसे बचाया जा सके या फिर सर्दी हो जाए तो क्या किया जा सकता है। हमारी बहुत सारी महिलाएं जो अभी डिलीवरी करा कर गई हैं, उनके बच्चों को सर्दी हो सकती है, तो मैं बहुत चिंतित हूँ कि इतना टेम्परेचर लो होने के बाद वो पता नहीं कैसे ख्याल रखेंगी और वो बच्चे को सर्दी करवा देंगी। अगर साधारण सर्दी या कफ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर निमोनिया है, अगर आपके बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो कहने नहीं आ रहा है कि मम्मा मुझे ठंडी लग रही है, मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, मम्मा मुझे छींक आ रही, उसे छींकना भी नहीं आ रहा है, खांसना भी नहीं आ रहा है, तो वो मासूम थोड़ा दया का हकदार तो है। साथ में हमारी माएँ जो ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, घर के लोगों की नसीहतें सुन रही होंगी, उनको मैं ये कहूँगी कि आप सब कुछ खाओ। आप जो खा रहे हो वो बच्चे को डायरेक्टली नहीं जा रहा है, डायरेक्टली उनको नहीं जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? वो आप जो भी खा रहे हो वो पहले इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए लीवर में जाता है, प्यूरिफाई होके ब्लड में आता है, वहां से दिल को जाता है, दिल से पंप होके किडनी में जो दूषित पदार्थ है, जो व्यय है, वो किडनी के रास्ते छन जाता है और जो आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो है वो छोटे छोटे इकाइयों के रूप में, छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपका सारा जो बैलेंस डाइट है वो दूध के थ्रू जो आता है वो गर्म होता है। कभी आपने दूध अपनी हथेलियों पे लेके देखा है कितना गर्म होता है? क्योंकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर से आ रहा है। कोई भी सिक्रेशन जैसे आंसू, जैसे थूक, लार या किसी बच्चे की पेशाब हथेली पे गिर जाए, कभी कभी बच्चा पॉटी कर देता है तो आपने देखा है वो कितना गर्म होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो आप जो भी खा रही हैं खुल के खाइए, जो मन करे वो खाइए, क्योंकि आपके खाने से बच्चे को सर्दी नहीं हो रही है। सर्दी क्यों हो रही है, आज हम इस बात पे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं और आपको बताते चले कि मौसम खराब हुआ है तो आप इतना कपड़ा मत पहनाइए बच्चे को, इतने तह न पहनाइए कि बच्चे को बुखार आ जाए। आप अपनी हथेलियों का पीछे वाला भाग, ये नहीं, ये भाग, आप जब बच्चा पूरा कपड़ा पहना हुआ है उसका स्किन जो है वो टच करे इस पोर्शन से। अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है, अगर फीवर लगता है, अगर 101 डिग्री या 102 डिग्री बुखार आ गया, आपने इतने कपड़े पहना दिए, तो कृपया उसको कम करें। क्योंकि और जो आपने कपड़े पहनाए हैं वो आपने जितने लेयर पहनाए हैं उससे 1 लेयर या 2 लेयर बच्चे को ज़्यादा पहनाना है। जैसे मौसम का टेम्परेचर कभी हल्का धूप वाला, गुनगुना धूप वाला हो जा रहा है, कभी बहुत कुहासा हो रहा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, ऐसा कुहासा हो जा रहा है, तो मौसम के अनुसार आपको क्लोथिंग्स पहनने, तो मैं ये फिक्स नहीं बता सकती कि आपको कितने लेयर में कपड़े पहनने हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर फिक्स कर सकती हूँ कि आपको अंदर का जो लेयर है वो कॉटन का होना चाहिए, ताकि बच्चे को रैसेज ना आए। डायरेक्टली आप बच्चे को स्किन पे स्वेटर का रगड़ या रब होने ना दें और उससे बच्चे को इरिटेशन, खुजली, रैसेज आ सकते हैं और बच्चा दिन भर खुजली कर सकता है और उसको समझ में नहीं आएगा। जो 1 साल से कम का बच्चा है उसको खुजली करने भी नहीं आएगा और वो बता भी नहीं पाएगा कि उसे महसूस क्या हो रहा है। ये तो आपको पहचानना है, आप माँ हैं। तो अपने बच्चे को जितना क्लोथ्स आपने पहना, जैसे मैंने अभी कितना पहना है,
अंदर में पहना है, फिर ये पहना है, फिर ये पहना है। तो अगर मैंने 3 लेयर पहना है तो आपको बच्चे को कितना 5 लेयर्स पहनने हैं। एक बाहर से जो आप जैकेट जो रैप करते हैं, जो पूरे प्लास्टिक का होता है, जो जैकेट टाइप का होता है, वो दे रहे हैं आप। तो एक अंदर में जो सूती लेयर है वो देंगे। और अगर आप रजाई में जाते हो तो जैसे ये आप ऊपर का लेयर आप खोल देते हो, थोड़ा कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि रजाई का एक लेयर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो रजाई का लेयर जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप एक लेयर खोलते हो कि ये लेयर उतार के सोना है। तो आप बच्चे का भी वैसा ही महसूस करिए, उसका भी 2 लेयर, एक लेयर खोल के रजाई के अंदर डालिए। और उसका जो किसी भी इंसान का जो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है तो हाथ, पैर और सिर होता है। सबसे ज़्यादा हीट लॉस जो होता है सिर से होता है। इसलिए अगर बच्चा जन्मता है तो तुरंत हम लोग डिलीवरी या सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद तुरंत उसे वार्मर में डालते हैं। और सबसे पहले उसका जो पोंछते हैं बॉडी, आँख पोंछने के बाद सबसे पहले उसका हेड, उसका सिर पोंछते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट लॉस सिर से और इन हाथ पैरों से होता है। तो हाथों में ग्लव्स और पैरों में जुराब जरूर पहना है, लेकिन टोपी भी पहना है। अब डबल लेयर, ट्रिपल लेयर टोपी पहनाने की जरूरत नहीं है, बस उसके कान और बाल ढके होने चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो बच्चा डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप पानी उसे उचित मात्रा में ना दें या वो ना पीना चाहे क्योंकि ठंड है। अगर आपको सर्दी हो जाता है तो आप क्या करते हो? अगर सर्दी हो ही जाए, कफ हो ही जाए तो क्या किया जाए? जैसे आपको सर्दी या कफ हो जाती तो आप क्या करते हो? फटाफट तुलसी जी का काढ़ा पी लेते हो, उसमें काली मिर्च भी डाल देते हो, अदरक और नमक बहुत सारा डालते हो। तो ये बच्चा इतना तो बर्दाश्त करेगा नहीं। आप क्या कर सकते हो? उसका मॉडिफाइड रूप कर सकते हो काढ़ा का। आप बच्चे को पानी में थोड़ा सा तुलसी पत्ता डालकर और हल्की सी अदरक, ताकि उसको तीखापन भी ना आए, वो बॉइल करके आप थर्मस में रखें और गुनगुना रखें और अपने हाथ पे डालकर देखिए। अगर आपको गुनगुना लगता है तो वो बच्चा पी सकता है। वो थोड़ी थोड़ी देर पर देते रहे ताकि बच्चा को डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और सर्दियों में मालिश बहुत ज़्यादा देर तक ना करें, 5 से 10 मिनट के अंदर फटाफट मालिश करके ज़्यादा देर तक बच्चे को खुला ना रखें। उसके तुरंत बाद नहला दें बच्चे को और फिर से एक लेयर ऑयल का लगाकर, जो खासकर कोकोनट ऑयल का लगाकर, फिर से उसको तुरंत रैप कर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा सजेशन अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हो, कोई क्वेरी हो, तो कृपया अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम यथासंभव आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।